अमेरिका और ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हमले किए हैं। ये हमले ईरान के ठिकानों पर नहीं बल्कि हूतीस के ठिकानों पर हैं। आप लोगों को सारी बातें मालूम ही हैं। इजराइल गाजा के अंदर जो कुछ कर रहा है उसको रोकने के लिए हूतीस लाल सागर में इजराइल से जुड़े हुए हर जहाज को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, इसलिए हूतीस ने अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों को भी निशाना बनाया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना तैनात रहती है, आप सभी को मालूम है। समुद्र के अंदर भी बहुत सारे युद्धपोत अमेरिका के मौजूद हैं। विमान वाहक पोत भी अमेरिका के लाल सागर में मौजूद हैं। उसी का इस्तेमाल करके लड़ाकू विमान यमन के अंदर घुसकर हमले करते हैं। हालांकि यमन तक पहुंचने के लिए उनको अरब देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसकी इजाज़त अरब देश अमेरिका और ब्रिटिश लड़ाकू विमानों के आराम से दे देते हैं। रात भी अमेरिका और ब्रिटिश के लड़ाकू विमानों ने हूतीस का जिन शहरों में नियंत्रण है वहां पर हमले किए। सदा और सना शहर पर खतरनाक हवाई हमले किए। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यमन की सेना के जो गुप्त हथियार जमीन के अंदर रखे हुए थे, हथियारों के जो भंडार थे, B-2 बम वर्षकों की मदद से उन पर हमला करके उनको खत्म कर दिया। अमेरिकी पेंटागन के एक अधिकारी के मुताबिक यमन के हूतीस ने अंडरग्राउंड बहुत सारे हथियारों के भंडार बना रखे हैं और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके वो लाल सागर में हमले करते हैं। इसलिए हम अपने सेना की, अपने जहाज़ों की और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उन पर हमले करते हैं। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटिश सेनाओं ने ये जो हमला किया है इसमें इजराइल की सेना भी शामिल तो होगी, नाम नहीं आता है लेकिन शामिल होगी। ये जो हमले हुए हैं सना और सदा शहर पर, इसमें हूतीस को कितना नुकसान हुआ है अभी तक हूतीस की तरफ से कोई सही जानकारी नहीं दी गई है। कोई स्टेटमेंट अभी हूतीस की तरफ से नहीं आया है। पहले भी अमेरिका और ब्रिटेन हवाई हमले करके इस बात का दावा कर चुके हैं कि हमने हूतीस के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया जहां से वो अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार रखे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हूतीस लगातार हमले किए जा रहे हैं। हो सकता है कि अभी भी अमेरिका और ब्रिटिश लड़ाकू विमान बम गिराकर चले आए हों और कह दिया हो कि हमने हथियारों के अड्डे तबाह कर दिए। फिलहाल एक ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है यमनी मीडिया की तरफ से कि जो लड़ाकू विमान, जो बमवर्षक यमन के हूतीस के ठिकानों पर हमले करने पहुंचे थे, हूतीस ने उसमें से एक लड़ाकू विमान को मार गिराया। फिलहाल क्या कुछ हुआ है हूतीस की तरफ से, जब फाइनल स्टेटमेंट आएगा तभी सारी बातें मालूम पड़ेंगी। फिलहाल हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से एक बड़ा ड्रोन अटैक रात इजरायली सैनिकों के ऊपर किया है। दक्षिणी लेबनान के अंदर इजरायली सेना पहुंच चुकी है जमीनी स्तर पर हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ने के लिए। ये बातें आप लोगों को मालूम है। और जो सैनिक घुसे हैं दक्षिणी लेबनान के अंदर, उनकी उम्र 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह की है। इतनी कम उम्र के इजराइल के सैनिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लड़ने पहुंचे हैं। फिलहाल इस जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना पर भारी पड़ रहे हैं। कल भी एक हमला किया, एक जाल में फंसाकर हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के ऊपर। खबर के मुताबिक 50 से 60 सैनिक इसकी चपेट में आए हैं, जो घायल भी हुए हैं और मौतें भी हुई हैं। तकरीबन 8 हेलीकॉप्टर तेल अवीव के अंदर भी हॉस्पिटल में लोगों को लेकर आ रहे हैं। हाइफा में भी इजरायली घायल सैनिकों को लेकर आ रहे हैं। एक बड़ी चोट हिजबुल्लाह ने रात भी इजराइल को दी है। दोस्तों, ईरानी अधिकारियों की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि हम जल्द ही ईरान को मिडिल ईस्ट में परमाणु राज्य घोषित करेंगे। ईरान के लिए परमाणु हथियार वक्त की मांग है। बहुत जल्द ईरान परमाणु राज्य बन चुका है, इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों, आप मानो या मत मानो, ईरान ने परमाणु हथियार तो बना लिए हैं और कहा है कि इस वक्त की मांग है, इस वक्त हमें जरूरत है परमाणु हथियारों की, जिस तरह का माहौल चल रहा है। बहुत जल्द ईरान डिक्लेयर भी कर देगा कि हां, अब वो परमाणु ताकत बन चुका है। ओमान के अंदर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर एक बैठक होने वाली थी। अमेरिका जो कह रहा है ना कि हम हर तरह की बैठक करने के लिए तैयार हैं, चीन से भी करेंगे, रूस और उत्तर कोरिया, इन सभी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बिना किसी शर्त पर परमाणु हथियारों को हम त्याग सकते हैं।
हम सब मिलकर परमाणु हथियारों से किनारा करें, क्योंकि यह बहुत बड़ा खतरा है। इसी सिलसिले में ईरान से भी अमेरिका बातचीत करना चाह रहा था। ओमान के अंदर यह बैठक होने वाली थी, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने अब कहा है कि हमने इस बैठक को निलंबित कर दिया है। अमेरिका यहां पर बहुत चालाक बनना चाह रहा है। शायद जिनके पास परमाणु हथियार है उनसे बातचीत करके उनके परमाणु हथियारों को एक साइड रखवा देगा और अपने भी कुछ हथियार एक साइड रख देगा, लेकिन कुछ हथियारों को अंडरग्राउंड करके अमेरिका रखेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि दुनिया में सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ वही कहलाया जाए। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से आप लोग लगातार सुन रहे हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम थाड है वो अब ईरान के अंदर तैनात करने जा रहा है। और जो लोग गोदी मीडिया देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि अब ईरान की खैर नहीं है, अब इजराइल ईरान को कुचल डालेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। और गोदी मीडिया बता भी बहुत बड़ा चढ़ा कर रहा है कि अब थाड आ गया है, थर-थर कांप रहा है ईरान। बहुत बड़ा चढ़ाकर दुनिया भर में जो मीडिया का प्रोपेगेंडा है वो चलाया जा रहा है, ताकि सामने वाले दुश्मन को, इजराइल और अमेरिका के दुश्मनों को ऐसा लगे कि भाई खतरनाक चीज आ गई है, अब हमला नहीं करेंगे। लेकिन ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि देखिए ये जो थाड किया जा रहा है ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम है। जिस तरीके से और एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी उसी तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध हमारे साथ खेला जा रहा है, यह दिखाया जा रहा है कि थाड आ गया है, ये होगा वो होगा, कोई घबराने की बात नहीं है, इससे हम निपट लेंगे। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरह हमारे साथ खेलना चाहते हैं कि हमारे दिमाग में ये चीज आ जाए कि भाई हम हमला नहीं करेंगे, हम पलटवार नहीं करेंगे, क्योंकि थाड आ गया है, ये है वो है। का सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। और बिल्कुल यही हकीकत है। अगर इतना बड़ा खतरनाक होता तो कब का अमेरिका यहां पर लाकर तैनात कर चुका होता। जब सारी चीजें फेल हो गई, आयरन डोम फेल हो गया, अमेरिका के युद्धपोत लाल सागर में फेल हो गए, तो अब यह बचा था, इसको भी लाकर देख रहे हैं कि शायद ईरान के हमलों को रोक सके। दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया कि हिजबुल्लाह के साथ जो इजरायली सैनिक लड़ने गए हैं उनकी उम्र बहुत कम है, 18, 19, 20, 21, 22 साल। यह हद है। इससे ज्यादा उम्र के सैनिक इजराइल की सेना में ग्राउंड पर नहीं उतरे हैं। अब जरा सोचिएगा, इतनी कम उम्र के सैनिक हैं, इनकी क्या ही ट्रेनिंग हुई होगी। जबरन इन लोगों को धकेल दिया गया है सेना के अंदर। खबर आ रही है कि बहुत सारे इजरायली सैनिकों ने लेबनान की सीमा पर सेवा देने से इनकार कर दिया है कि हम भैया यहां पर तैनात होकर देश की सेवा नहीं कर सकते। कुछ इजरायली सैनिकों के परिवार वालों ने कट्टरपंथी नेता वेन गबिर, इजराइल का महाकट्टरपंथी नेता वित्त मंत्री स्ट्रोमिच, इन सभी को लेकर कहा है कि लेबनान का जो केफर किला है, अल अदीसा है, यारून है, मारूत है, एता अल शाब और बिल्डा, जहां पर हमारे बच्चे जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आप वहां पर जाएं, आप जाकर लड़ाई लड़ें। आपने हमारे बच्चों को वहां पर तैनात कर दिया है, आप भी तो जाकर लड़ाई लड़ें। आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। बेंजामिन नेतन्याहू हर किसी को बॉर्डर पर भेज रहा है, हर जगह लड़वा रहा है, मरवा रहा है, और उसका बेटा अमेरिका के अंदर लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। ये होते हैं नेता। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।